नमस्कार साथियों, मैं संयम जैन नई ताज़ा न्यूज़ में आपका स्वागत करता हूं। इस वक्त हम मौजूद हैं भारतीय जनता पार्टी के जिला कार्यालय में। भारतीय जनता पार्टी के जिला कार्यालय में इस वक्त पूर्व मंत्री रामविलास शर्मा आए हुए हैं। उन्होंने यहां पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, पर लेकिन आपको साथियों बताना चाहूँगा कि प्रेस कॉन्फ्रेंस में जब सवाल पूछे जाते हैं रामविलास शर्मा जी से, तो वो कुछ उखड़े हुए नज़र आते हैं। यहाँ तक कि जब शुरुआत जो करते हैं अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस की इजराइल के मुद्दे से शुरुआत करते हैं, लेकिन जब उनसे मणिपुर के बारे में पूछा जाता है तो वो कुछ उखड़ जाते हैं और पत्रकार से ये पूछ देते हैं कि क्या जुम्मे की नमाज अदा करके आए हो, क्या इजराइल के बारे में बातचीत करने से तुम गुस्सा हो गए। इस तरीके की बातचीत जो है वो करते हैं और साथ में दूसरे सवाल पूछने में पत्रकारों को ये कहते थे कि आज मैं लड़ाई के मूड में नहीं हूँ, मैं लड़ाई नहीं करना चाहता हूँ। तो जो मैं एक अदना सा कार्यकर्ता बीजेपी का हूँ, जो मुझे समझ में आता है वो मैं बोल रहा हूँ। तो ये सब बातचीत है जो आज अभी आप सुनेंगे। आगे हम दिखाएंगे आपको कि किस तरीके से जो है रामविलास शर्मा जो पूर्व मंत्री हैं, शिक्षा मंत्री पूर्व में रहे हैं हरियाणा सरकार में, वो कुछ उखड़े उखड़े से पत्रकारों के सवालों के जवाब में नजर आते हैं। उन्होंने SYL के मुद्दे पर बातचीत की, इजराइल अफगानिस्तान के मुद्दे पर बातचीत की, लेकिन जब मणिपुर के बारे में उनसे पूछा गया तो वो उखड़ गए। उन्होंने रिपोर्टर से सीधा ये पूछ दिया कि आप जुम्मे की नमाज अदा करके आए हो, क्या इजराइल पर बातचीत करना आपको अच्छा नहीं लगा है। तो इस तरीके की बातचीत जो है आज हुई है बीजेपी कार्यालय में पत्रकार वार्ता के दौरान। रामविलास शर्मा जो पूर्व शिक्षा मंत्री जो हरियाणा के रहे हैं, उन्होंने इस तरीके की बातचीत की है। तो साथियों आप भी सुने और कमेंट्स करें, क्या इस तरीके की बातचीत की जानी सही है, क्या ऐसे जवाब दिए जाने सही हैं। मैं बधाई देता हूं हिंदुस्तान के यशस्वी प्रधानमंत्री, बहादुर प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी को, जिन्होंने आतंकवाद की लड़ाई को इतना गंभीरता से लिया है। हमास के दरिंदों ने इजराइल में छोटे छोटे मासूम बच्चों की गर्दनें कतर दी। इजराइल की महिला सैनिकों के साथ जो किया वो कोई भी आंख उस दृश्य को देख नहीं सकती। और हमारे बहादुर प्रधानमंत्री ने सबसे पहले दुनिया में क्या आतंकवाद किसी भी सूरत का हो, किसी भी दुनिया के हिस्से में हो, हम आतंकवाद के खिलाफ हैं और हम इजराइल के साथ खड़े। हिसार की जो प्रेस है, बड़े मुखिया मोजिज पत्रकार आप सब हैं, हमने अफगानिस्तानी जहाज में 329 हमारे 8/11 को बंबई ताज होटल में 361 जाने गई थी, परंतु हमारे सेना के सैनिकों के सर काट लिए जाते थे। नरेंद्र भाई मोदी ने 28 सितंबर 2016 को पाकिस्तान के अंदर घुस करके 110 आतंकवादियों को मार के आए। पुलवामा में 13 फरवरी 2019 को हमारे 40 जवान CRPF के शहीद हुए और 26 फरवरी 2019 को नरेंद्र भाई बहादुर प्रधानमंत्री जहां पर भी बोले 13 दिन, एक बात सबसे पहले बोले कि जो 140 करोड़ के दिल में आग धधक रही है, वही आग मेरे सीने में धधक रही है। और 26 फरवरी को बालाकोट को, जहां आतंकवादियों को ट्रेनिंग दी जा रही थी, उसको एयर स्ट्राइक करके जला के राख कर दिया। विंग कमांडर अभिनंदन पाकिस्तान की सीमा में गिर गया। पाकिस्तान के सैनिकों ने घेर लिया कि क्या नाम है, कि भारत माता की जय। कौन सी पलटन है। और मैं अपने हिसार के माननीय पत्रकार छायाकार मित्रों के सामने ये बताते हुए मेरा सीना गौरवान्वित है, ये चंडाल चौकड़ी जो अब कभी 26 दल हैं, कभी 28 दल हैं,
जिनके पास ना तो कोई एक झंडा है, ना उस झंडे में कोई डंडा है, ना कोई कॉमन एजेंडा है, ये सबकी मीटिंग हुई थी कि ये अभिनंदन लाहौर से अब कभी वापस नहीं आएगा। नरेंद्र मोदी को गाली देने का इससे अच्छा अवसर नहीं है। और आप सब जानते हैं 62 घंटे के बाद वाघा बॉर्डर से विंग कमांडर अभिनंदन वापस आया था, भारत माता की जय बोली थी। आज हिंदुस्तान में रहने वाले लोग जब हम राम मंदिर की बात कर रहे थे तब यही कांग्रेस एंड कंपनी के लोग कह रहे थे मंदिर वहीं बनाएंगे, तारीख नहीं बताएंगे। हम आज बता रहे हैं जनवरी 30 को तुमने रामलला को टेंट में बिठा के रखा और नरेंद्र भाई मोदी ने सबको सहज से सर्वानुमति से दुनिया का सबसे प्राचीन मंदिर राम मंदिर 30 जनवरी 2024 को अयोध्या तक की गाड़ियां चारों तरफ से चला दिया। सभी मित्रों को दर्शन के लिए निमंत्रण है। अभी पीछे सुप्रीम कोर्ट ने एक निर्णय दिया, SYL के ऊपर एक निर्णय दिया। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने यह निर्णय तीसरी बार दिया है। 1 नवंबर 1966 को हरियाणा, पंजाब, हिमाचल अलग हुए थे। ताजा लड़ाई जिसका मैं चश्मदीद गवाह हूं, 24 जुलाई 1985 को श्री राजीव गांधी देश के प्रधानमंत्री थे। सरदार हरचंद सिंह लोंगोवाल शिरोमणि अकाली दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष थे। एक समझौता हुआ था जिसको राजीव लोंगोवाल अकॉर्ड कहा था। और उस समझौते में हरियाणा के साथ टेरिटरी के मामले में, पानी के मामले में अन्याय हुआ था। श्रीमती इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री थी तब उन्होंने एक अकॉर्ड दिया था। ये जो सुप्रीम कोर्ट का माननीय सुप्रीम कोर्ट का निर्णय आया, ये 8वीं बार आया। हरियाणा के खेतों के पानी की मात्रा 3.5 मिलियन एकड़ फुट दी गई। श्रीमान अटल बिहारी वाजपेयी देश के प्रधानमंत्री थे। 2000 की बात है, कुरुक्षेत्र में वो एक जनसभा में आए थे। सरदार प्रकाश सिंह बादल उस सभा में थे। श्री ओम प्रकाश चौटाला हरियाणा के मुख्यमंत्री थे। वाजपेयी जी ने यहाँ से शुरुआत की थी कि जो पाकिस्तान को पानी, सरप्लस पानी जा रहा है, वो पानी दक्षिणी हरियाणा के खेतों की प्यास क्यों नहीं बुझा सकता। बादल साहब, चौटाला जी, आप दोनों मिलकर के बैठिए और जरूरत पड़े तो मुझे भी बुला लीजिए। कल चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने एक अच्छी बात कही है कि हम हरियाणा के जितने राजनीतिक दल हैं, छोटे मोटे स्वार्थ को भुला करके हम सबको, चाहे कांग्रेस है, चाहे इनेलो पार्टी है, हम सबको, जेजेपी तो हमारी पार्टनर है, अजीत दुष्यंत चौटाला तो डिप्टी सीएम है, सब राजनीतिक दलों को आज क्योंकि देश में एक ऐसा यशस्वी प्रधानमंत्री है जो न्याय करते हैं, उनसे मिलना चाहिए। 24 जुलाई 1985 को जो राजीव लोंगोवाल अकॉर्ड हुआ था, उसके बाद कांग्रेस बांटो राज करो की फिलोसफी में विश्वास रखती है। चौधरी भजनलाल जी हरियाणा के मुख्यमंत्री थे। कांग्रेस ने समझा कि अब जाट को मुख्यमंत्री बनाना चाहिए, चौधरी बंसीलाल को मुख्यमंत्री बनाया। चौधरी देवीलाल जी ने इस्तीफा दिया विधानसभा से, डॉक्टर मंगल सेन ने इस्तीफा दिया। चौधरी देवीलाल की अध्यक्षता में हमने संघर्ष समिति बनाई
डॉक्टर मंगल सेन जी उसमें उपाध्यक्ष थे, मैं उसमें सेक्रेटरी था। 86 में हमने आंदोलन लड़ा और 87 में चुनाव हुए। ये जनमत संग्रह था। 90 में से 85 सीट हम जीत के आए। चौधरी देवीलाल जी मुख्यमंत्री बने। तो मैं मित्रों कहना चाहता हूं कि ये हम सबको, हुड्डा जी का जो ये प्रस्ताव है इसका मैं समर्थन करता हूं। और सबको हरियाणा में मैं उस जगह से आता हूं जब पानी 900 फीट नीचे चला गया। रघु यादव विधायक हमारे साथी ने आंदोलन किया था, 2 लोगों की कुर्बानी हुई थी। दोहान 25 के 25 गांव ने चुनाव का बहिष्कार किया था। मैं आपको उस इलाके की पीड़ा समझाना, वो तो मनोहर लाल जी मुख्यमंत्री हुए तो हमने दोहान नदी में पानी छुड़वा दिया, निम्बेड़ा माइनर बनवा दी, नांगल चौधरी का इलाका, गोद बढ़ावा का इलाका, ये सांपों का इलाका, तलपाड़ बैरावास गडानिया इलाका, भेडंटी दोसपुर, ये बावल तहसील, लोहारू तहसील, ये तो भिवानी में चौधरी बंसीलाल जी के कारण नहर चली गई। परंतु हम वो पानी मांग रहे हैं जो पाकिस्तान जा रहा है। और मुझे बड़ा अचंभा होता है, सरदार भगवत सिंह मान कहते हैं साढ़े कोल पानी नहीं है। और मान साहब तुसी अपनी पुरानी गल्लां नूं छड्डो यार, तुसी चढ़े हुए मुख्यमंत्री हो पंजाब दे, तुसी बॉर्डर स्टेट दे मुख्यमंत्री हो। तुहाडे होंदे यहाँ अमृतपाल अजनाला थाना तू किवें चला गया? तुसी ओदी चिंता करो। मुख्यमंत्री होके एहो जेही गल्लां करना चंगी गल नहीं है। वो तो हुड्डा जी से पूछे, आप बता दीजिए। नहीं मैं कांग्रेस की बात मैं कैसे बता, मैं तो बीजेपी की बात बता सकता हूँ। रेस्टोरेंट की बात आपने की, तो रेस्टोरेंट की जब हरियाणा में भी भाजपा सरकार आई, तो पिछली सरकार पंजाब में भी भाजपा की सरकार थी, तो एक सहमति वहाँ क्यों नहीं बन पाई? भाजपा की सरकार पिछली सरकार भाजपा की कहाँ थी पंजाब में? रहते जो पहले, उससे पहले की बात है। नहीं देखो ना वीर जी, मैं तो पुरानी बात है। गठबंधन की सरकार, अरे गठबंधन की सरकार बीजेपी की थोड़ी होती है भाई, जिसके ज्यादा विधायक होते हैं उसकी चलती है। 2019 में मोदी जी का एक बयान आया था कि ना ही तो पानी वो लेगा ना मैं जाऊँ, मैं नरेंद्र मोदी पाकिस्तान का पानी रोकेगा और दक्षिण हरियाणा को पानी मिलेगा। और बाद में पीछे से आया था सीएम साहब का भी, हम पंजाब अड़चन डाल रहे, बात नहीं हिमाचल के रास्ते जाएंगे। तो अभी जब ये परियोजना थी, मोदी जी कहाँ तक रोकने पहुंचे या हिमाचल तक कहाँ पहुंचे, भगवंत मान बीच में दोबारा आप कहाँ पे? देखिए आपने बड़ी एक मौलिक बात पूछी है। श्रीमान मनोहर लाल जी ने अपने प्रयत्नों से हाथनी कुंड जो बैराज है, जिस पानी की आपने बात कही है, ये हरियाणा के प्रयत्नों से इस बैराज से हमको पानी मिलेगा। मणिपुर की कोई बात नहीं कर रहा। मणिपुर की बात तो अभी सब पार्टियां होके भी आई हैं, वो कुछ ज़्यादा संवेदनशील मामला है। नहीं, आप इजराइल की बात पर कुछ नाराज हैं क्या? नहीं, आपको बड़ी पीड़ा हो रही है? नहीं, आप कहीं कल जुम्मे की नमाज में शामिल तो नहीं थे? वैसे आप शेप ना लगाएं। हैं? बात ये है कि अपने देश में जो हो रहा है उस पर प्रधानमंत्री जी चुप है। कहाँ चुप है? नहीं, और मणिपुर में हो रहा है उस पर चुप है। कई दिन नहीं बोले, जब एक वीडियो सामने आई तब सरकार ने कमेटी बनाई गई। इजराइल पे प्रधानमंत्री जी का बयान है, अफगानिस्तान पे बयान है, या पाकिस्तान में रात को गए, भाजपा ने जश्न मनाया, फिर पता लगा जी वो शादी में गए थे, शोर दे के आए। तो नाराज तो शायद आप भी जाओगे हमारी बात में। उस टाइम तो कितना जश्न मना था, मोदी जी गए जी, भाजपा को बताया कि पाकिस्तान को चंबे में डाल दिया जी, रात को गए, अब पता नहीं क्या कर देंगे। फिर तो दोस्ती में देखिए ना, एक बात तो आपने बातों में से कि नरेंद्र मोदी बहादुर
प्रधानमंत्री हैं। नवाज शरीफ ने अपनी बेटी की शादी में उनको इनवाइट किया और वो प्रोटोकॉल तोड़ के गए, ये बात सही है। 140 करोड़ आज दुनिया का सबसे बड़ा लोगों को चंबे में ये कर डाला। नहीं देखो, आप जो है, मैं लड़ाई के मूड में नहीं हूँ। मैं तो बीजेपी का एक छोटा सा कार्यकर्ता हूँ ना, तो मैं तो किसी मोटी मोटी गांव का गरीब सा एक गरीब ब्राह्मण के घर पे पैदा हुआ। मैं आपकी इतनी लंबी चौड़ी बातों का तो मेरे को ना, तो मैं नरेंद्र मोदी के साथ था, पर दुनिया ने इस बात की तारीफ की कि नरेंद्र मोदी बहादुर आदमी है। और पाकिस्तान के जहाज में अटल बिहारी वाजपेयी का शिष्य है। अटल बिहारी वाजपेयी बस में बैठ के लाहौर गया था और सफाई कितिल नाम की एक मैडम थी, उसने नज़म पढ़ी थी, वाह रे अटल बिहारी वाजपेयी, कैसी हाथ की लकीर पाई है, पड़ोसन भी पाई तो बेनजीर पाई है। और सफाई कतील ने एक नज़म और पढ़ी कि अटल जी, हम आपकी हर अदा पर फिदा हैं, यदि महर में जम्मू कश्मीर दे दो तो हम आपसे निकाह करना चाहते हैं। छोरा गंगा किनारे वाला वाजपेयी ने कहा था, मैडम मैं भी 65 साल हो गए, 4 कुर्ते 4 धोती, पर मेरा तो कोई पंडित पुराई फेरा कराएगा, और हमारे तो कन्यादान की परंपरा है। तू कन्यादान में पूरा पाकिस्तान लेके आमती हो तो ये निकाह भी मैं तो करने के लिए तैयार। चौधरी वीरेंद्र सिंह की मेरी आवाज सुनो रैली। चौधरी वीरेंद्र सिंह जी हमारे बड़े आपको दी नहीं दी। ओ साईं मेडा, तुसी सुनो मेरी गल। चौधरी वीरेंद्र सिंह साडे बड़े भरा ने, उन्होंने आपा मंत्र दे दिता है कि विजेंद्र पर और हम पर आशीर्वाद, और आप चिंता आपने जेजेपी को सहयोगी दल बताया, वीरेंद्र जी कह रहे हैं जल्दी धक्के मारो, तो वो बात वो बादशाह, वो उचाना की लड़ाई है यार। आप हरियाणा है ये। आपने चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी का प्रशंसा किया है, आपको लगता है आने वाले समय में भूपेंद्र सिंह हुड्डा को भी भाजपा के साथ तालमेल बैठ? राजनीति संभावनाओं का खेल है, समझे? आपने क्षेत्र की बात कर लेते हैं, आप पूर्व में रहे हैं, शिक्षा मंत्री रहे हैं, तो आज की वर्तमान शिक्षा नीति को लेकर स्वागत कर रहे हैं। वर्तमान शिक्षा नीति में बहुत अच्छी बातें हैं। वर्तमान शिक्षा नीति में शिक्षा, संस्कार और संस्कृति, ये इट हैज ऑलवेज बीन ए इंडियन प्रॉपर्टी। नालंदा से लेके तक्षशिला तक चीन का आज से 2000 साल पहले इत्सिंग नाम का यात्री आया था, नालंदा में आया था। उसके बाद ह्वेनसांग आए, फाहियान आए, 4वीं शताब्दी में आए, 6वीं में आए, और वो नालंदा में छात्र बन के रहे, फिर शिक्षक बन के रहे, और उन्होंने हिंदुस्तान के बारे में लिखा है। ये सनातन का देश है। किसी की उम्र 1400 साल है, किसी की उम्र 2100 साल है। हमारी जो उम्र सनातन की है, जो वेद में लिखा है, वो 1,96,56,417 साल है। सनातन है, सनातन रहेगा। मैं संयम जैन, कैमरामैन अशोक के साथ, नई ताज़ा न्यूज़, हिसार। लेटेस्ट वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल नई ताज़ा न्यूज़ और दबाएं बेल आइकॉन ताकि आप मिस ना करें कोई भी अपडेट।